तो दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग दावा किया गया है टर्की के एक मीडिया आउटलेट नेफेस की तरफ से। इनके द्वारा दरअसल ये कहा गया है कि टर्की और रशिया के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है, जिसके तहत बात ये हुई है कि टर्की अपना S-400 वापस कर देगा रशिया को और रशिया अपना वही S-400 भारत को डिलीवर कर देगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा 5 रेजिमेंट S-400 की खरीदी गई थी, जिनकी डिलीवरी रशिया समय पर नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सप्लाई चेन में इश्यूज हैं। साथ ही रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लग चुके हैं, तो इनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बाधित हुई है। इस वजह से भारत को तय सीमा के अनुसार ये लोग S-400 की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए टर्की से S-400 वापस लेकर ये भारत को डिलीवर कर देंगे। इस तरह की बात टर्किश मीडिया आउटलेट ने कही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बात का खंडन रशिया के एक मीडिया आउटलेट द्वारा इसके तत्काल बात कर दिया गया है कि रशिया और टर्की के बीच में इस तरह की कोई सीक्रेट डील वगैरह नहीं हुई है। टर्की के S-400 भारत को देने का कोई भी विचार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और नॉर्मल बात तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों को जब एनालाइज किया गया तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि देखिए, इस तरह की डील्स वाकई में पर्दे के पीछे ही होती है, सीक्रेटली, और इसकी जानकारी आसानी से पब्लिक डोमेन में नहीं आती। लेकिन अगर इसके बावजूद टर्किश मीडिया आउटलेट ने ये बात कही है तो ये लॉजिकल हो सकती है और ऐसी परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिल सकती है कि रशिया टर्की से S-400 वापस लेकर वो भारत को दे दे। अब देखिए, इन सारी चीजों के पीछे का बेस दरअसल ये बताया जा रहा है कि टर्की को F-35 खरीदने हैं। टर्की ने F-35 खरीदने को लेकर डील भी कर ली थी अमेरिका से, लेकिन इसके बाद टर्की द्वारा रशिया से S-400 खरीद लिए जाते हैं। अब S-400 खरीद के बाद टर्की के ऊपर लग जाते हैं काटसा प्रतिबंध। ये प्रतिबंध भारत के ऊपर भी लग सकते थे, लेकिन भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने अमेरिकन काटसा प्रतिबंधों में वेवर पाया है, अच्छे संबंधों के चलते। लेकिन टर्की को ये वेवर नहीं मिला और टर्की के ऊपर लग गए सैंक्शन लगने के बाद अमेरिका द्वारा टर्की को F-35 देने से इनकार कर दिया। इवन जो टर्की के हिस्से के F-35 थे, टर्की के सबसे बड़े राइवल ग्रीस को दे दिए। इसको लेकर उनके बीच में डील भी हो गई। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप वापसी करते हैं गवर्नमेंट में, डोनाल्ड ट्रंप और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बीच में अच्छे संबंध बताए जाते हैं और अमेरिका इस समय चाहता भी है कि F-35 की सेल बढ़ जाए, लेकिन S-400 के रहते वो नहीं बेच सकते। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने ये कहा कि अगर आप S-400 को डिसमेंटल कर देते हैं, आप अपने स्तर पर उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम आपको F-35 दे सकते हैं। इसी वजह से आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले ऐसी खबरें भी निकल कर आई थी कि टर्की द्वारा अपने S-400 पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं। हालांकि वो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। हम भी जानते हैं कि भारत इतना दबाव जनरेट कर सकता है रशिया के ऊपर कि रशिया टर्की को ऐसा करने से रोक ले। लेकिन इस बात में दम और लॉजिक दोनों लगता है कि रशिया S-400 टर्की से वापस लेकर उन्हें भारत को दे दे। अब अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इसमें भारत का बहुत घाटा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाने के बाद एक खबर निकल कर आई थी चाइना से, जहां पर बताया ये गया था कि चाइनीज एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि रशिया द्वारा चाइना को जो S-400 एक्सपोर्ट किया गया वो वास्तविकता में टिपिकल एक्सपोर्ट वेरिएंट था, यानी बहुत ही ज्यादा हल्की क्वालिटी वाला था, अगर आसान भाषा में समझे तो। और ये चीजें उन्होंने एक तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए रशिया के सामने रखी थी, क्योंकि भारत के S-400 ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था ऑपरेशन सिंदूर में। इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि आप इसकी परफॉर्मेंस रेटिंग 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। इतना अच्छा परफॉर्म तो S-400 ने रशिया में भी नहीं किया जब रशियन फोर्सेस इसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रही थी। तो इसी बात से झल्लाते हुए चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा ये सारी चीजें कही गई थी। इसके बाद ही ये पता चला था और लोगों ने अनुमान ये लगाया था कि संभवतः चाइना ने S-400 को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए इसे खोला होगा, और जब इसके कंपोनेंट वगैरह और इसकी कैपेबिलिटीज देखी होंगी तो वो काफी निम्न स्तर की पाई गई होगी। उसके बाद ही चाइना का ये गुस्सा फूटते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर चाइना, जो कि रशिया का बहुत करीबी दोस्त है, उसको अगर कमजोर क्वालिटी वाला S-400 इन्होंने डिलीवर्ड किया है, तो आप मान सकते हैं कि टर्की, जो कि एक नेटो सदस्य है, और अगर आप पास्ट में जाएं, इतिहास की बात करें, तो रशिया और टर्की के बीच के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। कुछ ही सालों पहले इनके संबंध रिस्टोर हुए हैं और कब खराब हो जाए भविष्य में इसकी भी कोई गारंटी नहीं, और ऑफिशियल नेटो सदस्य है वो। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया ने अपने S-400 और अपनी टेक्नोलॉजी को सिक्योर रखने के लिए निश्चित तौर पर टर्की को ऐसे S-400 तो नहीं दिए होंगे जो वो खुद इस्तेमाल करता है, या फिर उसने जो भारत को दिए हैं वो लोअर क्वालिटी वाले ही होंगे। अब अगर भारत को यही S-400 दे दिए जाते हैं तो ये तो भारत के साथ नाइंसाफी हो गई एक तरह की। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर भारत को भी इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही रशिया के साथ नेगोशिएशन करना होगा और ये कहना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि हमें जो S-400 दिए जाएं आपके द्वारा वो एग्जैक्टली वही हो जो कि डील के समय हमारी बातचीत हुई थी, और एग्जैक्टली वैसा ही प्रदर्शन करने में सक्षम हो जैसा कि प्रदर्शन इन्होंने
ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। आपके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, सप्लाई चेन बाधित है, लंबा समय हो गया है, आप बची हुई 2 रेजिमेंट हमें डिलीवर्ड नहीं कर पा रहे, हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप टर्की के पुराने S-400 भारत को यूं ही पकड़ा दें। तो निश्चित तौर पर भारत को काफी कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है और बिल्कुल इन्हें अपने लिए स्वीकार न किया जाए।